बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग फेमिलियर हैं, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो मॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम और मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लीफ से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास लीफ जो है वो किस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास आपको ये लीफ नज़र आ रहा है। ठीक है, जो स्टेम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो लीफ को हम क्या कहते हैं कि लीफ क्या है, एक लेटरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेटरल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये डेवलप हुआ होता है स्टेम की साइड से। ठीक है, लीफ क्या है, लेटरल स्ट्रक्चर है। लेटरल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेम की साइड से डेवलप हुआ। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, लीफ हमारे पास एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रॉड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, उसे भी हम लीफ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें हम तो जो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये डेवलप हुआ होता है स्टेम की नोड से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड प्रेजेंट है, नोडल पॉइंट से लीफ जो है वो डेवलप हो रहा है, इस वजह से इसे हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास ये जो नज़र आ रहा है एंगल नज़र आ रहा है, नोड, स्टेम की नोड और लीफ के दरमियान जो आपको एक एंगल नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। ठीक है, ये जो एक्सिलरी बड है लेटर ऑन ये किस में डेवलप होगा, या तो ये ब्रांच में डेवलप होगा या फिर ये फ्लावर में डेवलप होगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको ये जो एक्सपेंडेड पार्ट, अगर हम लीफ के पार्ट की बात करें तो ये जो आपको एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ जो नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। ठीक है, और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। और इसके अलावा ये जो पार्ट है लीफ का, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है और लाइट जो है, सनलाइट जो है वो डायरेक्ट जो है वो फॉल करती है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लीफ के ऊपर। और लीफ में आपको पता है कि क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से लीफ क्या करता है, फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करता है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये लीफ जो है, लीफ कनेक्ट है स्टेम के ऊपर जो नोड है उसके साथ। ठीक है, और ये जो लीफ को स्टेम के नोड के साथ कनेक्ट करने में हेल्प आउट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। ठीक है, जिसे हम पेट्यूल का नेम देते हैं। ठीक है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो लीफ को स्टेम की नोड के साथ कनेक्ट करने में हेल्प आउट कर रहा है, जिसे हम पेट्यूल कहते हैं। अगर ये जो पेट्यूल है जब स्टेम के साथ कनेक्ट होता है तो इसकी ये जो पॉइंट है वो क्या होता है, वो एक्सपैंड हुआ होता है। ठीक है, और इसे थोड़ा सा यानी फूला हुआ होता है, स्वॉलन अप हुआ होता है, जिसे हम लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा लीफ के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो स्टिप्यूल्स की बात करेंगे। तो अगर हम ये एक रोज़ का जो है वो हमने एक पार्ट लिया है रोज़ प्लांट का, अगर हम इसको देखें तो आपको लीफ बेस के ऊपर जो है ये आपको छोटी छोटी सी पत्तियाँ, छोटी छोटी सी ग्रोथ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स। ठीक है, और ये लीफ बेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ये जो अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया लीफ के बारे में, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं। जैसे पहले बताया कि लीफ क्या है, लेटरल स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और स्टेम के ऊपर अटैच होता है। ओके, और उसके अलावा अगर देखें तो ये कहाँ पर डेवलप होता है, नोड पे। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, जो लेटर ऑन जो है वो ब्रांच या फ्लावर में डेवलप आउट होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो लीफ में एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से क्या है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट है लीफ बेस। लीफ बेस क्या है, ये हमने पहले देखा कि जो लीफ है, एक्सपेंडेड पार्ट जो है लीफ का, वो स्टेम के साथ किस तरह से कनेक्ट हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द पेट्यूल। ठीक है, और पेट्यूल है, पेट्यूल जो एक्सपैंड हुई होती है स्टेम के ऊपर, सोलन अप हुई होती है, फूली हुई होती है, वहाँ से वो क्या है हमारे पास, वो है लीफ बेस। ठीक है, तो लीफ बेस कुछ अगर हम डिफरेंट लीव्स में देखें तो लीव्स के क्या होता है कि छोटी छोटी सी जो हैं वो पत्तियाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, जो स्टिप्यूल्स में जो हैं वो कन्वर्ट होती हैं, स्मॉल लीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
उसके अलावा अगर हम देखें तो लीफ बेस जो है वो क्या होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है इनटू शीथ लाइक कवरिंग, ठीक है, शीथ लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो कवर हो जाता है इन केस ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। अगर हम मोनोकोट्स की बात करें, मोनोकोट प्लांट की, तो लीफ बेस क्या करता है, लीफ बेस जो है वो खुद को स्टेम के ऊपर एक्सपैंड कर लेता है, ठीक है, वो एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे स्टेम जो है या तो वो पार्शली थोड़ा कवर होता है या फिर सारे का सारा जो है वो स्टेम उससे कवर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो शुगर केन के केस में जो है ये एग्जांपल कंसिडर की जा सकती है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है वो लिग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं कुछ, ठीक है। लिग्यूमिनस प्लांट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जितनी भी पल्सेस हैं, जितनी भी दालें हैं जिन हमें प्लांट से मिलती हैं उन्हें हम लिग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके किचन में डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो दालें मौजूद होंगी, ठीक है, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, इसके अलावा चना वगैरह और इस तरह की जितनी भी दालें मौजूद हैं वो कौन सी हैं, हमारे पास लिग्यूमिनस प्लांट से वो हमें दालें मिलती हैं, ठीक है, उन्हें हम लिग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो लिग्यूमिनस प्लांट्स की जो लीफ बेस होती है वो क्या होती है, वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा जो है वो स्वॉलन अप हुई होती है, सूजी हुई होती है, ठीक है। इस कदर सूजी हुई होती है कि उस पार्ट को जो है वो हम नेम देते हैं पल्विनस, ठीक है। वो वाला पॉइंट प्लांट के ऊपर, प्लांट के स्टेम के ऊपर वो वाला पॉइंट जो लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट करता है, जिसे लीफ बेस कहते हैं, वो क्या होता है कि वो स्वॉलन अप हो जाता है, सूज जाता है, जिसकी वजह से जिसे हम पल्विनस कहते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इनको हम जो है वो नेक्स्ट डायग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। और ये पल्विनस जो है अगर देखें तो ये हमारे पास एक प्लांट है जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में माइमोसा पुडिका कहते हैं, और उसके अलावा जो इंग्लिश नेम है इसका दैट इज़ द टच मी नॉट प्लांट, और उर्दू में हम इसे सिंपल छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पल्विनस हम बात कर रहे हैं, पल्विनस की सोलन अप रीजन जो है लीफ बेस पे जो प्रेजेंट है, ये माइमोसा पुडिका प्लांट के केस में इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ठीक है, लीफ बेस लाइक। नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूल। पिट्यूल क्या है, ये लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रही है लीफ को स्टेम के साथ, ठीक है। थिन है, बहुत बारीक है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, लेमिना को होल्ड करता है ताकि उसका जो पॉइंट है, उसका जो रुख है वो क्या है, वो लाइट की तरफ हो सके, ठीक है, उसकी डायरेक्शन लाइट की तरफ हो सके। उसके अलावा अगर हम देखें लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड, ये क्या है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है और एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ है, ठीक है। वो जो एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का उसे हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास एक लीव है, लीव को सिंपल हम अगर कॉमनली जो है ऑब्ज़र्व करें, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो उसमें अगर देखा जाए तो क्या होती हैं, उसमें वेन्स होती हैं, ठीक है, वेन्स और वेनलेट्स मौजूद होती हैं। जैसे एक लंबी जो है वो लाइन निकल रही होती है सेंटर में, और उसकी साइड्स पे जो हैं वो डिफरेंट जो है वो वेन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो पूरे का पूरा उस लीफ में नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो है इसमें इसको विनेशन के केस में जो है वो डिस्कस करेंगे, वेन्स और वेनलेट्स को। और मिडल प्रोमिनेंट वेन जो होती है लीफ के अंदर जो है वो एक मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है, एक लाइन सी गुजर रही होती है जिसे हम मिड रिब कहते हैं, ठीक है। अब वेन्स क्या हैं, ये लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जो वेन्स हैं लीफ लेमिना पे जो वेन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर की, फूड मटेरियल्स की और मिनरल्स की। अब हम इसमें फर्दर जो है वो डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट फिगर्स की मदद से जो है वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं एक्सपेंडेड लीफ बेस की। हमने लीफ बेस की बात की है कि वो क्या होती है, वो एक्सपैंड हुई होती है, थोड़ी सी स्वॉलन अप हुई होती है, और उसकी वजह से क्या होती है कि वो पूरे स्टेम को कवर करती है, ठीक है। तो ये हमने इधर एक जो डिफरेंट दो तरह की एग्जांपल्स ली हैं। उम्मीद है कि इससे आपको जो है ये कॉन्सेप्ट लीफ बेस का, एक्सपेंडेड लीफ बेस का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मोनोकॉट की एग्जांपल है जिसमें हमने शुगर केन की बात की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये शुगर केन प्लांट है हमारे पास। अगर ये देखें आप तो ये हमारे पास क्या है, ये लीफ है, ठीक है, और ये लीफ है, ये लीफ क्या कर रहा है, लीफ जो है वो एक्सपैंड हुआ है, और ये सारे के सारे स्टेम को अपवर्ड क्या कर रहा है, ये स्टेम को कवर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपैंडेड लीफ बेस है और ये स्टेम को कवर कर रहा है, ठीक है।
इस तरह से अगर इसके केस में इधर देखें तो ये इस वाली पिक्चर में जो है वो आपको इस वाले इमेज में ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये लीफ बेस है, ठीक है, लीफ बेस है। और ये बिल्कुल स्मॉल पोर्शन पे नहीं आपको दिखाई दे रही, ये बिल्कुल जो है वो उसके राउंड दिखाई दे रही है, उसके इर्द गिर्द, लाइक वो क्या है, एक्सपेंडेड है। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे ये स्टेम को क्या कर रहा है, स्टेम के ऊपर एक्सपैंड हुई हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लीफ बेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पेट्यूल और पल्विनस की, ठीक है। अब ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल एक जो है वो लीफ स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये देखें, ये लीफ है, ठीक है। लीफ जो है वो स्टेम के ऊपर जो है वो अटैच हो रहा है, ठीक है। किसकी मदद से हो रहा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से। उसे हम पेट्यूल कहते हैं, ठीक है, जो थिन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है हमारे पास। ओके, ये क्या है हमारे पास, पेट्यूल। अब हमारे पास ये पेट्यूल जहाँ पे एंड हो रहा है स्टेम के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्वॉलन अप स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्विनस, ठीक है। इसकी हमने ये इस इमेज में जो है वो आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये स्वॉलन अप हुआ हुआ। तो इसको हमने डिस्कस करना है माइमोसा पुडिका के केस में, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब ये देखिए, माइमोसा पुडिका जो है हमारे पास, आपको पता है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जिसको टच करने से ये क्या होता है, ये जो है बिल्कुल मुरझा जाता है, ठीक है। छूने से बिल्कुल मुरझाने वाला होता है, इसी वजह से इसे छुई मुई का पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टच मी नॉट प्लांट है। अब ये देखें, ये जो है ये इसका टच मी नॉट प्लांट का पल्विनस पार्ट है, ठीक है, जो पेट्यूल के साथ जो है वो कनेक्ट है और स्टेम के साथ फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पल्विनस पार्ट है। अब क्या होता है माइमोसा पुडिका के केस में, जब इस प्लांट को टच करते हैं तो क्या होता है, ये जो पल्विनस इसका पार्ट है, इसमें जो है वो एक्सोऑस्मोसिस होती है। वाटर जो है वो इससे रिमूव होना शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू। और इसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से ये एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। मैकेनिज़्म में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा जो है बस इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसे जो है ये प्लांट जो है वो इस तरह से जो है वो बाद में मुरझा जाता है। तो इस तरह से आपको नज़र आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया इसमें माइमोसा के केस में, लाइक पल्विनस जो है, पल्विनस को टच करने से एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है मैकेनिज़्म के थ्रू। और जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो है वो प्लांट बिल्कुल इस तरह से गिर जाता है, मुरझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि लाइक नेक्स्ट इसमें बात की हुई है वेनेशन की, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बात की कि एक लीफ है हमारे पास, ठीक है। लीफ में क्या है कि मिड रिब प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेंट्रल वेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, एक लीफ है, ठीक है। लीफ के ऊपर क्या होती हैं, वेन और वेनलेट्स होती हैं। जैसे इस लीफ को जो है वो हम ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे इसमें ये आपके पास एक लीफ है, लीफ में ये जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या है, ये मिड रिब है, ठीक है। मिड रिब से फर्दर जो हैं वो वेन्स और वेनलेट्स जो हैं वो नेक्स्ट जो है वो अपना एक नेटवर्क बना रही हैं पूरे के पूरे लीफ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये वेनेशन के केस में इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सिंपल बात करें कि हमारे पास वेनेशन जो है उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। आपके पास एक लीफ है, लीफ के ऊपर जो अरेंजमेंट प्रेजेंट है, जिस पैटर्न में वेन्स प्रेजेंट हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेनेशन, ठीक है। लीव्स के ऊपर अरेंजमेंट ऑफ वेन्स जो है वो हमारे पास क्या है, वेनेशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स की वेनेशन है। फर्स्ट वन इज़ द पैरेलल वेनेशन और नेक्स्ट है हमारे पास रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है। अगर पैरेलल वेनेशन की बात करें तो हम जो है ये प्लांट बनाना लीफ जो है वो इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल जो है, नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो वेन्स प्रेजेंट है वो क्या होंगी, वो पैरेलल जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल इस तरह से जो पैरेलल पैटर्न में जो वेन्स अरेंज हैं इसमें। तो ये क्या है, ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेटिकुलेट वेनेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या है कि वेन्स जो हैं वो एक पूरे का पूरा क्या है, वो नेटवर्क बना रही हैं, ठीक है।
तो ये क्या है हमारे पास, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। इसमें एक मेजर डिफरेंस जो है, अगर आप इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहें तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस जो है, डिफ्रेंशिएट आप इजीली कर सकते हैं वो इस तरह से कि जो पैरेलल वेनेशन वाला आपके पास लीफ है, अगर उसको देखें तो उसको अगर आप सिंपल फिंगर की मदद से टीयर आउट करें इसके मार्जिन से, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन में कट करेगा, उसमें कोई जिगजैग फैशन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई लीफ लेते हैं जिसमें आपको पैरेलल वेनेशन जो है वो नज़र आ रही है, तो अगर वो फिंगर की मदद से एक मार्जिन से कट करने से वो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की मदद से कट होता है, उसमें किसी किस्म की जिगजैग पैटर्न आपको नज़र नहीं आता, तो वो क्या है, आपके पास उस लीव में पैरेलल वेनेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, अगर रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो हमारे पास इस लीव के केस में रेटिकुलेट वेनेशन को किस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर इस लीव को आप फिंगर की मदद से मार्जिन से जो है वो टीयर आउट करते हैं, तो ये लीफ क्या होगा, आपको जिग जैग अरेंजमेंट में जो है वो कट होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो वेन्स और वेनलेट्स पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो आपको ईजिली विजिबल हो। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मेजर डिफरेंस है इनको आइडेंटिफाई करने का इन लीव्स को, पैरेलल वेनेशन को और रेटिकुलेट वेनेशन को। ये हमारे पास जो है ये फ्लो चार्ट इसका मैंने बनाया हुआ है टाइप ऑफ वेनेशन का। इसमें जो है वो 2 टाइप्स इन्वॉल्व हैं लीफ के केस में, रेटिकुलेट और पैरेलल। ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन जो है उसमें क्या होता है कि नेटवर्क जो है वो वेनलेट्स का नेटवर्क आपको नज़र आता है। ठीक है, और ये देखी जाती है डाइकॉट लीव्स में जो है ये रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और पैरेलल वेनेशन जो है ये क्या है, ये वेन्स जो हैं वो पैरेलल रन कर रही होती हैं एक दूसरे के, और ये पैरेलल वेनेशन जो है ये मोनोकॉट लीव्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। तो ये जो डायग्राम है इससे आपको पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ लीव्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें डिफ्रेंशिएट जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास दैट इज़ द सिंपल लीफ, और सेकंड वन इज़ द कंपाउंड लीफ। तो इसको जो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ के केस में क्या होता है, जो लीफ लेमिना है या लीफ ब्लेड है वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप के कट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसे इंसिजन्स कहा जाता है। ठीक है, अगर इन केस सिंपल लीफ में कट्स जो हैं प्रेजेंट है, इंसिजन्स मौजूद भी हैं, तो वो जिगजैग फैशन में अगर आपको नज़र आते हैं, अपीयर होते हैं, तो वो क्या है कि वो मिड रिब तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ के केस में अगर देखें हम, तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि आपको इंसिजन्स जो हैं वो नज़र आती हैं, कट्स नज़र आते हैं। कंपाउंड लीफ के केस में क्या होता है कि इसमें जो है वो छोटे छोटे से कट्स मौजूद होते हैं। ये जो लीफ हैं वो लीफलेट्स में चेंज हो जाती हैं, छोटी छोटी सी आपको जो पत्तियां नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, ये लीफलेट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ के केस में जो है वो इंसिजन्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर इन केस इंसिजन्स या कट्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या करते हैं, वो मिड रिब को टच नहीं करते। जबकि कंपाउंड लीफ के केस में क्या है कि ये जो मिड रिब इंसिजन्स इसमें प्रेजेंट हैं, और इंसिजन्स जो हैं वो मिड रिब को टच करते हैं, और ये जो लीफ है वो लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है छोटी छोटी सी पत्तियों में। तो ये हमने डिस्कस किया सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के बारे में। ये हमारे पास जो हैं कुछ ओरिजिनल इमेजेस जो हैं वो भी हमने यूज़ किए हैं इसमें। ठीक है, इससे हम जो है ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोग रिकग्निशन कर सकते हैं इसकी कि जो सिंपल लीव है वो कौन सा है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जो कंपाउंड लीफ है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसको आप इस तरह से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि अगर हम सिंपल लीफ के केस में देखें तो आपको ये जो है आपको इधर जो है वो ऑक्सिलरी बड नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इधर देखें इसके केस में, कंपाउंड लीफ के केस में, तो ये जो हैं आपको स्टिप्यूल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जबकि लीफलेट्स के केस में स्टिप्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है।
ये जो स्टिप्यूल्स हैं ये लीफ की बेस पे तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो लीफलेट्स हैं, लीफलेट्स की बेस पे स्टिप्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं नज़र आ रहे आपको, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक लीफ जो है वो 5 छोटी छोटी सी लीफलेट्स में जो है वो कन्वर्ट हुआ है। तो इससे आप सिंपली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक कंपाउंड लीफ है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये सिंपल लीफ है, जिसके केस में यहाँ पे ऑक्सिलरी बड जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकॉग्निशन के लिए हमने कुछ वेज जो हैं वो डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ द कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है फर्दर। फर्स्ट वन इज़ द पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड सेकंड वन इज़ द पामेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसको अगर हम पिन्नेट कंपाउंड लीफ के केस में देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें इसके सेंटर में क्या है, ये एक मिड रिब जो है वो मौजूद है, ठीक है। और मिड रिब की साइड से जो हैं वो छोटी छोटी सी पत्तियाँ जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है। लीफलेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये पिन्नेट कंपाउंड लीफ है। तो अगर ये जो लीफ है, लाइक लीफ की मिड रिब के दोनों साइड्स पे लीफलेट्स अगर लेटरली अरेंज हैं तो इस टाइप के लीफ को हम कहेंगे दिस इज़ द पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और अगर पामेट कंपाउंड लीफ के केस में देखें तो आपको ये जो हैं ये सारी की सारी जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से जो है वो डेवलप होती हुई, ओरिजिनेट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक इसका कॉमन पॉइंट है पामेट कंपाउंड लीफ के केस में। और इस कॉमन पॉइंट से ये जो हैं ये 5 डिफरेंट जो हैं वो आपको लीफलेट्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पाम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है। जैसे अगर सिंपल हम अपनी हथेली जो है, हाथ की हथेली को कंसिडर करें तो हमारा हाथ है, उसके जो है वो 5 फिंगर्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, 5 फिंगर्स निकल रही हैं। तो ये क्या है, लीफ के केस में भी इसी तरह से इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ये पामेट कंपाउंड लीफ है, ठीक है। अगर हम इसको ये ओरिजिनल डायग्राम्स की मदद से देखें तो ये हमने एक नीम का जो है वो लीफ लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको पिन्नेट कंपाउंड लीफ जो है वो दिखाना है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये एक लीफ है जिसके सेंटर में जो है वो मिड रिब प्रेजेंट है और मिड रिब के दोनों साइड्स पे जो हैं वो लिटरली अरेंज्ड लीफलेट्स नज़र आ रही हैं। इस लीफ को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और अगर हम देखें पामेट कंपाउंड लीफ के केस में तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको पामेट कंपाउंड लीफ का नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक कॉमन ओरिजिन है, इसका कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट से जो हैं वो पत्तियां जो हैं वो निकल रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये पाम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और इसे हम कहते हैं पामेट कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट जो है एक और डायग्राम से हम ये जो पामेट कंपाउंड लीफ है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है। इससे जो है वो इजीली विजिबल हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स जो हैं वो निकल रही हैं, ठीक है। बाकी पत्तियां जो हैं वो यहाँ से एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक पाम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम पामेट कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। ये एक कॉटन प्लांट जो है वो हमने लिया हुआ है। इसमें भी ये देखें, आपको एक कॉमन ओरिजिन नज़र आ रहा है और उससे जो है वो फर्दर लीफलेट्स जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं, एक ही पॉइंट से। तो ये क्या है, ये पाम लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम पामेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। और नेक्स्ट जो है ये आपको फ्लो चार्ट डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है। इसमें जो है लीव्स का जो है वो ओवरऑल फ्लो चार्ट बनाया है। इसमें टाइप्स ऑफ लीव्स बताई हुई हैं, सिंपल है और कंपाउंड है, ठीक है। फर्दर इसमें कंपाउंड लीफ की जो है वो 2 कैटेगरीज डिस्कस की गई हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी की, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी हमारे पास क्या है कि किसी भी प्लांट के स्टेम के ऊपर जो लीफ की अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। के स्टेम के ऊपर लीव्स जो हैं वो किस पैटर्न में अरेंज हुई हुई हैं वो हमारे पास क्या है, दिस इज़ द फाइलोटैक्सी। तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की 3 टाइप्स की फाइलोटैक्सी जो है वो दिखाई गई है। फर्स्ट वन इज़ द ऑल्टरनेट, सेकंड वन इज़ द ऑपोजिट एंड थर्ड वन इज़ द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी।
और अगर हम इन लीव्स की बात करें जो स्टेम पे एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज है, तो ये जो लीव्स हैं ये किसी इरेगुलर मैनर में, इरेगुलर फैशन में प्रेजेंट नहीं होती। ये एक प्रॉपर रेगुलर फैशन में मौजूद होती हैं ताकि इजीली सनलाइट जो है वो हर लीफ तक जो है वो पेनिट्रेट कर सके और वो लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सके। अगर हम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की बात करें तो इसमें जो लीफ अरेंजमेंट है स्टेम पे वो किस तरह से है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक नोड से एक ही लीफ जो है वो ओरिजिनेट होगी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के केस में। ठीक है, और नेक्स्ट लीफ जो है वो नेक्स्ट लीफ से ओरिजिनेट होगी ताकि इजीली जो है वो सनलाइट इजीली ट्रैप हो सके इन लीव्स में। तो ये है हमारे पास अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और नेक्स्ट ऑपोजिट फाइलोटैक्सी के केस में ये जो एक नोड से दो लीव्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, एक नोड से दो लीव्स डेवलप हो रही हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ऐसी फाइलोटैक्सी को हम क्या कहेंगे, ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ, दैट इज़ द ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज़ द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसमें क्या है कि एक नोड से अगर दो से ज़्यादा पत्तियां निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो ये हमने फाइलोटैक्सी की डिफरेंट जो हैं वो कैटेगरीज को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज़ द अल्टरनेट, सेकेंड इज़ द ऑपोजिट फाइलोटैक्सी एंड थर्ड वन इज़ द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपको नज़र भी आ रही है, ये जो फर्स्ट है ये आपको फिगर जो नज़र आ रही है ये आपको क्या है कि ये एक दूसरे के जो हैं वो आपको लिटरल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो लाइक एक नोड से एक ही लीफ अराइज हुआ है, ये किसके केस में है, अल्टरनेट लीफ के केस में। ठीक है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और ये क्या है, ये बिल्कुल इसके एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रहे हैं और ये क्या है, बिल्कुल दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट फाइलोटैक्सी बना रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया फाइलोटैक्सी के बारे में, और ये भी जो है वो फाइलोटैक्सी से ही रिलेटेड जो है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी और पाल्मेट कंपाउंड लीव्स जो हैं वो ऑपोजिटली फाइलोटैक्सी इसमें दिखाई गई है। और नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जो है वो कुछ जो हैं वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो हैं वो लीफ की प्रेजेंट हैं। तो वो हम देखते हैं कि इसमें लीव्स की मॉडिफिकेशन जो हैं वो किस तरह से। अगर हम लीफ मॉडिफिकेशन की बात करें तो लीफ अगर सिंपल देखा जाए तो उसमें जो है वो आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। तो उसकी वजह से क्या है, क्लोरोफिल की वजह से सभी लीव्स में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो लीफ मॉडिफिकेशंस भी दिखाई गई हैं। जैसे ये आपके पास एक इधर आपको पी प्लांट नज़र आ रहा है, इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो है सपोर्ट। ठीक है, कि लीफ जो है वो किस तरह से सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो पी प्लांट है ये आपको ये जो है इसमें ये टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, लाइक क्लाइंबर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये लीफ जो है वो किसी सपोर्ट के साथ जो है वो अटैच करके इसको जो है वो फर्दर आगे तक पहुंचाया जा सकता है ताकि इसमें जो है वो फर्दर ग्रोथ हो सके और इसमें जो है वो फूड अवेलेबिलिटी जो है वो हमें मिल सके बेटर क्वालिटी की। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, कि लीफ जो है वो मॉडिफाई हुए होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आपको एक जो है वो कैक्टस प्लांट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये लीव्स जो हैं वो उसने क्या किया हुआ है, लीव्स मॉडिफाई हुए हैं स्पाइंस की फॉर्म में। ठीक है, थॉर्न्स की फॉर्म में जो है वो मॉडिफाई हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि लीव जो है वो प्रोटेक्ट कर सकेगा खुद को किसी भी हार्म से या फिर किसी भी स्कैरिसिटी से, किसी भी चीज़ की स्कैरिसिटी से, लाइक वाटर स्कैरिसिटी से जो है वो खुद को इसमें क्या है कि ये जो लीव्स हैं जब स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये अपने आप को जो है वो हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस हैं। ठीक है, तो ये लीव्स जो हैं वो इसलिए कन्वर्ट इसमें हुए हैं स्पाइंस की फॉर्म में ताकि खुद को हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्टोरेज मॉडिफिकेशन जो है वो लीव की दिखाई हुई है। कुछ लीव जो हैं वो स्टोरेज के लिए जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये अनियन के केस में ये लीव जो है वो इसने खुद को मॉडिफाई किया हुआ है टू स्टोर द फूड।
और ये जो आपको अनियन के केस में ये जो ब्राइट कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये स्केल लीव्स हैं, ठीक है। स्केल लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता क्योंकि ये अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो अबव द ग्राउंड पोर्शन प्रेजेंट है लीव्स का, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्केल लीव्स हैं, और स्केल लीव्स क्या करते हैं, खुद को जो है वो स्टोरेज में जो है वो हेल्प आउट करते हैं, और इन्हीं स्केल लीव्स को हम फूड की तरह भी कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेजेंट है ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। ये मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। ये लीफ मॉडिफिकेशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो लीफ मॉडिफिकेशन है, इस लीफ मॉडिफिकेशन की वजह से प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को जो है वो इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। और इसमें अगर देखें हम वीनस फ्लाई ट्रैप में, तो ये जो लीव है ये इस तरह से ख़ुद को इसने मॉडिफाई कर लिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसमें पिचर प्लांट के केस में देखें तो ये लीफ जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि उसने एक पिचर की जो है वो शक्ल इख्तियार की हुई है, ठीक है। एक घड़े नुमा शक्ल जो है वो इख्तियार की हुई है। इसके ऊपर जो है ये एक लिड भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके केस में क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है इस पर अटैक करता है, इस वाले प्लांट्स के ऊपर, इस वाले लीव्स के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये खुद को जैसे ही इंसेक्ट इस पे अटैक करेगा, वो इंसेक्ट जो है वो इस होल के अंदर, इस पिक्चर के अंदर चला जाएगा, घड़े के अंदर चला जाएगा, और साथ में ही लिड जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये जो हैं कुछ लीफ जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, जो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, हंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इनके स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये फूड के लिए जो है वो इंसेक्ट्स का शिकार नहीं करते, इंसेक्ट्स को हंट नहीं करते, ठीक है। तो ये किस लिए करते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया में प्रेजेंट होते हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जहाँ पे नाइट्रोजन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को हंट करते हैं। तो ये हमने जो है एक यूनिक किस्म का लीफ मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें डिस्कस किया है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के लिए, ठीक है। जो इसमें क्या होता है कि ये लीव्स फूड को लेने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप नहीं करते, इंसेक्ट्स को हंट नहीं करते, सिर्फ ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट्स का जो है वो शिकार करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है ये आपको लीफ मॉडिफिकेशन जो हैं ये इस तरह से आपको नज़र आएंगी। इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये हमने सारा डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। दिस इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ।